मुकेश मुनि जी महाराज साहब, पीठाधीश्वर स्वामी अवधूत बाबा अरुण गिरी जी महाराज, परम पूज्य श्री दंडी स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी, जगतगुरु शांतिगिरी जी महाराज, श्री अखिलेश्वरानंद महाराज, महामंडलेश्वर स्वामी राजेंद्रानंद गिरी, श्री प्रशांत स्वरूपासंत जी स्वामी जी महाराज, परम पूज्य संत शिरोमणि श्री दिव्य प्रकाश दास जी स्वामी, परम पूज्य अभय स्वरूप स्वामी जी कोठारी स्वामी जी, ज्ञानी जी श्री राम सिंह जी राठौर, परम पूजनीय संत श्री माधवदास राठी जी महाराज, देवव्रत राणा जी पंढरपुर, पूज्य भारतानंद सरस्वती महाराज, संत शिरोमणि श्री दिव्य भास्कर जी स्वामी, परम पूजनीय महंत शिवस्वरूपानंद स्वामी जी महाराज, मुनि बाबा सदगुरु हेमंत गिरी, स्वामी मित्र जीव योगी निरंजनाथ, श्री NP सिंह, श्री ललित गांधी, मंचासीन सभी हमारे महानुभाव, सभी हमारे आचार्य मुनि महंत, सभी हमारी साध्वी जी और यहाँ पर उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, आज मुझे बहुत खुशी है कि जिन्हें हम आद्य पुरुष के नाम से जानते हैं, जिन्हें हम भगवान के नाम से जानते हैं, ऐसे प्रथम तीर्थंकर, चक्रवर्ती सम्राट, हम सभी के जनक और भारतीय सभ्यता के आदि शिक्षक, ऐसे आदिनाथ भगवान ऋषभ देव जी को नमन करने के लिए, उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करने के लिए मैं यहाँ पर हाजिर हूँ। और ये मंच बहुत ही सुंदर इस प्रकार का मंच है जिस पर हमारी सनातन संस्कृति से संबंध रखने वाले भारत की भूमि में जितने अलग अलग विचार तैयार हुए, इन सभी विचारों के वाहक आज हमें यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। चाहे वो जैन विचार हो, चाहे बौद्ध विचार हो, चाहे हमारा सनातन विचार हो, चाहे हमारा सिख विचार हो, सभी विचारों के वाहक एक साथ इस मंच पर आकर ऋषभायन का यहाँ पर एक प्रकार से उसकी अर्चना आराधना कर रहे हैं, ये भी मैं ऐसा मानता हूँ कि बहुत महत्वपूर्ण है। और आज 1111 ग्रंथों का भी एक प्रकार से लोकार्पण हो रहा है। ऋषभायन एक ऐसा विचार है, भगवान ऋषभ देव जी ने जिस प्रकार से एक जीवन का मार्ग दिखाया, साहित्य, कला, संस्कृति, इसके साथ साथ एक सभ्यता को चलने के लिए जो जो आवश्यक होता है, असी मसी और कृषि, ये जो विचार उन्होंने बताया कि सुरक्षा भी, साधना भी, ज्ञान भी और कृषि भी, इस विचार को प्रतिपादित करने वाले 1111 ग्रंथ जो बहुत ही ज़्यादा अनुसंधान के साथ यहाँ पर तैयार किए गए हैं, उनका लोकार्पण हो रहा है और कल तक इनकी संख्या 1400 तक पहुँच जाएगी। ये भी मैं ऐसा मानता हूँ कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। एक प्रकार से हमारी सभ्यता में अगर किसी चीज़ की कमी रही तो हमने अपने इतिहास का संकलन कभी किया नहीं। इसलिए दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता और अभी 2000, 3000, 4000 साल पहले जो सभ्यताएं बनी, उसके साथ इसकी तुलना की जाती है। लेकिन जब दुनिया को सभ्यताएं क्या है ये पता ही नहीं था, उस समय पूर्ण विकसित अवस्था में हमारे भारत में सभ्यताएं हुआ करती थी और उसी सभ्यता का प्रतीक ऋषभायन है, भगवान ऋषभ देव ने दिया हुआ विचार है। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि आज सभी संतों का
एक मंच पर उपस्थित होना ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो हमारी एक भारतीय ज्ञान पद्धति है, जो एक इंडियन नॉलेज हमारी सिस्टम है, इस ज्ञान पद्धति को हमारे आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना और जो वैश्विक विचार हम सबने पाया है, उस वैश्विक विचार से दुनिया का कल्याण हो, इस प्रकार की कामना करना, ये मैं ऐसा मानता हूं कि इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य है। विशेष रूप से हमारे सारे जैन संतों ने, मुनियों ने जिस प्रकार से त्याग की भावना के साथ हमारे विचार को जन जन तक पहुंचाया है, हमारे विचार को समृद्ध किया है, और इतना ही नहीं तो हमारी जो भगवान ऋषभ देव जी ने पुरुषों के लिए जो 72 कलाएं बताई है, स्त्रियों के लिए 64 कलाएं बताई हुई है, उसको भी जीवित और पुनर्जीवित करने का काम जो यहाँ पर किया गया है, मैं ऐसा मानता हूँ वो अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। हमारे देश के लिए, हमारे देश की संस्कृति के लिए, हमारे अभिमान के लिए, स्वाभिमान के लिए और आत्माभिमान के लिए ये काम अपने आप में बहुत ही अनूठा और बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए हम सभी, हमारे जो महाराज साहब यहाँ पर उपस्थित हैं, उन सभी को मैं नमन करता हूँ। और इस कार्य में महाराष्ट्र की सरकार की ओर से आपने जो अपेक्षा व्यक्त की है कि यहाँ पर भगवान ऋषभ देव जी के लिए कोई अच्छा स्थान तैयार हो, तो निश्चित रूप से आपसे चर्चा करके कुछ स्थान हम ढूंढेंगे और उस प्रकार का स्थान हम लोग निश्चित करके, और एक जिसको हम वैश्विक कह सकते हैं, इस प्रकार का भगवान ऋषभ देव जी का स्थान यहाँ हम कैसे तैयार कर पाए, और उसके माध्यम से जो उन्होंने हमको ज्ञान दिया है, एक प्रकार से सभ्यता को तैयार करने का जो एक विचार उन्होंने हमको दिया है, ये जो कलाएं हमको दी है, जो स्थापत्य शास्त्र हमको दिया है, जिस प्रकार से धातु निर्माण का ज्ञान हमको मिला है, जिस प्रकार से विनिर्माण का ज्ञान हमको मिला है, ऐसे सारी चीजें जो उनसे शुरुआत होती है, उस ज्ञान को एक साथ लाने का जो प्रयास है, इसमें निश्चित रूप से हम लोग सहभागी होंगे, ऐसा मैं आप सभी को यहाँ पर आश्वस्त करता हूँ। और इस बहुत ही अच्छे कार्यक्रम में आपने मुझे यहाँ बुलाया, भगवान ऋषभ देव जी के दर्शन करने का मौका दिया, और ये जो हमारा बहुत ही बहुमूल्य ज्ञान है, इस ज्ञान के साथ जुड़ने का आपने मुझे मौका दिया, इसलिए आपका आभार व्यक्त करते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद।